श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। नाम जब तो लगभग जितने भक्त हैं भजन में लगे हैं, साधन में लगे हैं, सभी नाम जप तो अपनी अपनी सुविधा के अनुसार सभी लोग कर लेते हैं। कोई भी भक्त ऐसा नहीं मिलता जो ये कहे कि नहीं हम नाम जप नहीं करते। थोड़ा बहुत नाम जप सब कर लेते हैं। आप 1 घंटे कर लेते हैं तो कोई 5 मिनट ही कर लेता है, आप 4 घंटे कर लेते हैं तो कोई आधा घंटा ही कर लेता है। मतलब भक्त की अपनी भावना और अपने भाव के अनुसार नाम जप की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है, इसमें तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। और नाम जप में गोस्वामी जी ने छूट भी दे दी है ना। भाए को भाए अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसलसु। किसी भी प्रकार से लो, किसी भी भाव से लो, दसों दिशाओं से मंगल ही मंगल है। क्यों? क्योंकि ये उनका नाम है जो मंगल भवन अमंगल आदि है। अच्छा, नाम जब सभी लोग करते हैं लेकिन फिर भी सबके जीवन में नाम का प्रभाव अलग अलग दिखाई देता है। तो आपके जीवन में नाम का प्रभाव अच्छा हो, नाम का जो प्रभाव है आपके जीवन में शीघ्र दिखाई दे, नाम की महिमा आपके जीवन में दिखाई दे, है ना। तो उसके लिए कुछ बातें हैं जरूरी, वो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। तो आप लोग सभी बातों को ध्यान से सुने। और जैसे मैंने कहा कि केवल सुनने से नहीं होता, उसको जितना हो सके प्रयास करें कि अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में उसको लेके आए। तो नाम जप तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन नाम जप करते समय यदि मन से भगवान के रूप का या फिर भगवान की लीला का साथ में चिंतन किया जाए तो नाम जप का असर, नाम जप का प्रभाव बहुत ही जल्दी दिखाई देने लगता है। चिंतन से सहज भाव में प्रवेश करें। जैसे मैंने अभी 4 दिन पहले आप सभी को बताया था कि चिंतन में राम जी के पास चले जाएं, राम जी की चरण सेवा करें, राम जी से कहें कि आप दर्शन क्यों नहीं देते, क्या बात है, मुझसे कोई अपराध हुआ। यदि अपराध भी हुआ है तो आप तो पतित पावन कहे जाते हैं, क्या मैं इतना पतित हो गया हूं कि आप मुझे पावन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से चिंतन में सहज भाव से प्रवेश करें। मन से कोई ज्यादा खींचातानी नहीं करें, मन को बहुत अधिक खींचातानी नहीं करनी है। सहज भाव से, जितना सहज हो सके उतने सहज भाव से चिंतन में प्रवेश करें। और उससे भी पहले, सबसे पहले अपने खान पान को सात्विक करें। खान पान को सात्विक करें, ये बहुत आवश्यक चीज है। और केवल खान पान को सात्विक करने का अर्थ केवल अपने घर में ही सात्विकता से खाना पीना तो नहीं है, साथ ही साथ हम लोग अपने दैनिक जीवन में घर के बाहर जो खाने पीने का व्यवहार करते हैं उसमें भी प्रयास करें कि सात्विकता रहे। जैसे किसी होटल में तो वहां सात्विकता का कोई अर्थ नहीं रह जाता, तो बाहर होटलों में, ठेलों पर, इन सब बाहरी स्थानों पर खाना पीना जितना हो सके आप उसको हटाने का ही प्रयास करें, उसको प्रयोग में ना लें। या फिर कोई ऐसा घर, कोई ऐसा स्थान जहां आपको लगे कि वहां सात्विक वातावरण नहीं है, तो वहां कभी भोजन ग्रहण करने का प्रयास ना करें। इसके अतिरिक्त जो मृत्यु भोज होते हैं, मृत्यु भोज में भी आपको भोजन नहीं करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने खान पान को सात्विक रखें। जो कुसंग है, कुसंग का त्याग करके चलें। वाणी पर संयम रखें। किसी से भी अपशब्द करना, दुर्व्यवहार करना, ये सब नहीं करें। प्रयास करें कि प्रतिदिन जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, मूल रूप से आप जिनमें भी रुचि रखते हैं उनका रोज पाठ करें, सत्संग करें। और इस प्रकार से यदि थोड़ी बहुत सावधानी रखी जाए तो आपके मन में बहुत ही शीघ्र ही जो सतोगुण है उसका संचार होने लगेगा।
अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब मन में सत्व गुण का संचार होने लगा तो भगवान के चिंतन की इस प्रकार से एक भूमिका बन जाती है ना। जैसे कितना भी अच्छा भवन बनाना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी नींव बनाते हैं, है ना। जब नींव होगी अच्छी तभी तो भवन अच्छा होगा। तो ये हम लोग जो व्यवहार कर रहे हैं सात्विकता के लिए, ये सब हम अपने चिंतन के लिए एक नींव बना रहे हैं। जब मन में सत्व गुण का संचार होने लगा तो हमारी चिंतन की नींव बन गई। अब एकांत स्थान पर सुखपूर्वक जैसे चाहे वैसे बैठ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पालती मार के बैठें, पैर फैला के बैठें। जैसे सुखपूर्वक जैसे आप बैठ सकते हो, जैसे आपका शरीर आपको इजाजत दे। हाथ में यदि आप लोग माला से करते हैं तो अच्छी बात है ना। और नहीं भी हो, है ना, यदि नहीं भी हो किसी प्रकार से, तो जिस प्रकार से भी आप नाम जप करते हैं उस प्रकार से नाम की माला करें, नाम का उच्चारण करें, है ना। और साथ ही साथ में भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। ठीक है, मतलब जैसे आपने एक बार बोला सीताराम, तो सीताराम जी की एक छवि, उस एक सीताराम में एक छवि दिखाई देने लगी। ये मैं वो आपको बता रहा हूं जहां पे जो आपका चिंतन बनता है या जो आप जप करते हैं, वहां पे जप की जो संख्या है वो उतना जरूरी नहीं है, उतनी आवश्यक नहीं रह जाती है। जप आपका हो कैसा रहा है, यहां पे उसकी आवश्यकता है ना। जप में आपकी तन्मयता बढ़ाने वाली यहां पे बात की जा रही है। तो एक एक नाम के साथ भगवान के स्वरूप का चिंतन करते रहें। जैसे मान लीजिए मैंने 5 मन के कहे, सीताराम चिंतन हो गया, सीताराम चिंतन हो गया, सीताराम चिंतन हो गया। 5 मन के कहे, 5 बार नाम ले लिया, ठीक है। जैसे ही छठी बार बोला सीताराम, अब भगवान का चिंतन नहीं हुआ, अब क्या हुआ, संसार का चिंतन हो गया। कोई बात मन में आ गई, अब आगे नहीं बढ़ना है, वहीं रुक जाइए, 1 सेकंड के लिए वहीं रुकिए, है ना, वहीं रुक जाइए। और जब तक आपके चिंतन में भगवान की झांकी ना हो तब तक मन को वहीं रोकिए, मन से वहीं प्रयास कीजिए। और जैसे ही भगवान की झांकी आ जाए फिर मन से भगवान की झांकी का ध्यान करते हुए फिर माला का मन का एक एक करके फिर बढ़ाते हैं। इस प्रकार 108 बार चिंतन, 108 की एक माला, इस प्रकार से आपका जप हो जाएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे जो आपकी जप की संख्या है, ये आपको एक दिन में नहीं करना है कि एक दिन में मैं बैठ के 20 माला कर लूं, 30 माला कर लूं। यदि वास्तव में आपके जीवन में आपको भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान के लिए आपको कुछ मन में विचार है कि ठीक है इस जीवन में इस शरीर के रहते ही नाम का अनुभव करना है, तो ये कार्य आपको करना है, ये कार्य आपको करना ही करना है, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ठीक है, आपने आज सुना, आपने कल से प्रारंभ किया, अब आपकी प्रारंभिक अवस्था है। तो प्रारंभ में पूरे दिन में भले ही आपकी 2 माला हो जाए, 3 माला हो जाए, 1 माला ही हो जाए, 1 माला तो प्रयास करें कि दिन भर में 1 माला कम से कम हो जाए, 108 बार भगवान का अच्छे से चिंतन हो जाए, तो प्रयास करें 1 माला आपकी हो जाए। ठीक, अब इसी प्रकार से धीरे धीरे अपनी जो जप की संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। और जितना जितना जप बढ़ता जाएगा, जितना जितना आपका चिंतन बढ़ता जाएगा, उतना उतना ही आपके मन में सात्विकता आएगी। और जितनी सात्विकता आती जाएगी उतना ही आपका जो चिंतन है वो और प्रगाढ़ होता जाएगा और गहरा होता जाएगा। और धीरे धीरे जब आपका चिंतन का अभ्यास बन जाएगा तो उसी चिंतन के साथ आप अपना काम करते हुए भी, चलते फिरते भी इस प्रकार से आप माला बाद में कर पाएंगे। बस थोड़ी सी सावधानी और थोड़ा सा अभ्यास, फिर बस मुख से नाम जप होता रहे, मन से भगवान के स्वरूप का, भगवान की लीलाओं का चिंतन होता रहे। शुरू में हो सकता है समय लगे, 1 माला में हो सकता है आपका
20 मिनट लग जाए, 10 मिनट लग जाए, आधा घंटा लग जाए। आधा घंटा मैंने इसलिए बोला कि मान लीजिए मैंने 5 बार कह दिया, 6ठी बार में चिंतन नहीं हुआ, तो वहां पे रुक जाना है। तो हो सकता है भले ही आधा घंटा ही लग जाए, ठीक है। तो समय की कोई बाध्यता नहीं करनी है। प्रतिदिन प्रारंभ में 1 माला, 2 माला, 3 माला से चिंतन अपना धीरे धीरे प्रारंभ करें। ऐसा दिन ना जाए कि किसी दिन में एक भी माला ना हो। प्रयास करें कि कम से कम 1 माला तो प्रतिदिन होनी चाहिए, ठीक है ना, 1 माला होनी चाहिए। बाद में फिर धीरे धीरे इस बात का फिर धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते जाएं। और अगर करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं है कि कठिनाई है, कठिन नहीं है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। और यदि किसी के मन में इच्छा नहीं है तो फिर कोई करवाने वाला है ही नहीं, ठीक। ये तो हो गई सामान्य बात। ये हो गई वो बात जो भक्तों के लिए प्रारंभ की स्थिति है, जो भक्तजन प्रारंभ में कर सकते हैं और उनको करना चाहिए यदि वो राम सत्संग से जुड़े हुए हैं। तो मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आप लोग इसको करेंगे, वरना फिर जुड़े क्यों हैं? फिर आप कहीं फिर इतना एंटरटेनमेंट हो रहा है, इतना सब रील्स बन रही है, फिर वहां जाके देखिए, कुछ आपका भी समय कटेगा, अच्छा आपको लगेगा। क्यों मन मार के यहाँ पे सुन रहे हैं? कोई लाभ नहीं है। और यदि सुन रहे हैं, समय दे रहे हैं, कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो फिर करिए, ठीक। तो ये तो हो गई सामान्य सी बात कि सामान्य प्रकार से जप को कैसे प्रारंभ करें। अब मान लीजिए आप में से कई ऐसे साधक हैं, भक्त हैं जो इस प्रकार से जप में लगे हुए हैं, जो इस प्रकार से जप कर भी रहे हैं, या जो जप को और भी अच्छे प्रकार से और भी अच्छी तरह से करना चाहते हैं। तो उनके लिए एक छोटा सा भाव और सुंदर भाव, जप करते समय मन में ऐसी भावना करें, सबसे पहले नेत्र बंद कर लें, जप करते रहें और मन में ऐसी भावना करें, सरयू जी का बड़ा ही सुंदर किनारा है, अयोध्या जी में सरयू जी का बड़ा सुंदर किनारा है और किनारे पर बड़े ही सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं जो कि पुष्पों से लदे हुए हैं। कई पुष्प के वृक्ष हैं, कई फलों के वृक्ष हैं और सब में ही पुष्प और फल ही फल भरे हुए हैं। सदाबहार जो वृक्ष हैं आसपास, उन पे जो लताएं छाई हुई हैं, है ना, वृक्षों की बड़ी ही सुंदर शोभा हो रही है। शीतल मंद मंद सुगंधित हवा बह रही है। बड़ा ही सुंदर वातावरण चारों ओर हो रहा है। मतलब मन में अपने जितना सुंदर आपको छवि आप बना सकते हैं, जितना सुंदर से सुंदर आप छवि की कल्पना कर सकते हैं, उस कल्पना को कीजिए। बड़ी ही सुंदर सरयू जी हैं, बड़ा ही निर्मल, बड़ा ही पावन जल है। सुंदर जो जल जीव हैं, हंस हैं, वो सब सरयू जी में विहार कर रहे हैं। बड़ी ही सरयू जी की बड़ी ही सुंदर शोभा हो रही है। सरयू जी के किनारे जितने सब वृक्ष हैं, सब कल्प वृक्ष को भी लज्जित करने वाले हैं। और वृक्ष के पास में ही एक चबूतरा बना हुआ है। वृक्ष के पास में एक चबूतरा बना हुआ है जो कि दिव्य मणियों से जड़ित है, बड़ा ही सुंदर है, सुशोभित है। चबूतरे के चारों ओर, चबूतरे का ही आधार लिए हुए जो चबूतरा है, चबूतरे के नीचे ही चबूतरा के आधार में एक कमल बना हुआ है जो कि सुंदर रत्न की मणियों से जड़ा हुआ है। और उस सुंदर जो वेदी है उसके ऊपर 64 पंखुड़ियों वाला कमल है। इसके ऊपर एक सुंदर सिंहासन है। जो चबूतरा है उसके ऊपर बड़ा ही सुंदर सिंहासन है। उस सिंहासन पर श्री सीताराम जी विराजमान है। हनुमान जी महाराज चरण सेवा कर रहे हैं। भरत जी, लक्ष्मण जी चरण डुला रहे हैं। बड़ी ही सुंदर शोभा हो रही है ना। इस प्रकार से धीरे धीरे अपना जो चिंतन है उसको बढ़ाते जाएं, ठीक है। अब ये तो मान लीजिए इस प्रकार से चिंतन को आप अपनी कल्पना के अनुसार बना सकते हैं। अब उस चिंतन में क्या करें, अपना प्रवेश करें।
यदि जाना चाहें तो चिंतन में आप स्वयं प्रवेश करें। सबसे पहले भगवान की सुंदर सुंदर वस्तुओं का चिंतन करें, हनुमान जी की चरण सेवा का चिंतन करें, फिर स्वयं चिंतन करें कि आपने राम जी का नाम पुकारते पुकारते अचानक से आप उसी सुंदर उपवन में, उसी सुंदर वाटिका में आप अकस्मात ही वहां पे एक वृक्ष के नीचे राम जी की कृपा से प्रकट हो गए और उसी वृक्ष की ओट से आप श्री सीताराम जी का दर्शन कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर स्वरूप है, बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है उनका। नेत्र ठगे जा रहे हैं, नेत्र उनके स्वरूप से हट ही नहीं रहे। इतने में क्या हुआ, इतने में राम जी ने आपको देख लिया। राम जी की नजर आपकी ओर चली गई, आप पेड़ के पीछे फिर जाके छुप गए। अब राम जी हैं, लीला तो करेंगे ही। राम जी ने तुरंत श्री हनुमान जी महाराज से कहा कि हनुमान जी, वहां पेड़ों के पीछे मुझे कुछ हिलता हुआ, कुछ छुपा हुआ दिखाई दे रहा है, जरा देखिए तो सही। इतने में हनुमान जी महाराज आते हैं और आप श्री हनुमान जी महाराज का सामने दर्शन करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। हनुमान जी महाराज ने आपको तुरंत देख के पहचान लिया। क्यों? क्योंकि इस धरती पर जो भी राम नाम करने वाले हैं, जो भी भगवान का नाम जप करने वाले हैं, हनुमान जी महाराज सबको जानते हैं, क्योंकि उनकी ही कृपा से सब भगवान का नाम लेने में सर्वसमर्थ हो पाते हैं। हनुमान जी महाराज आपको लेके राम जी के पास चले। ये प्रसंग मैंने यहाँ पे इसलिए हनुमान जी को जोड़ा है, आप स्वयं भी जा सकते थे, क्योंकि राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी भक्ति के आचार्य हैं और आप भक्ति कर रहे हैं। भक्ति के आचार्य की आज्ञा लिए बिना आप भगवान तक नहीं जा सकते, इसलिए यहां पे हनुमान जी को इस प्रकार से चिंतन में जोड़ा है। तो इस प्रकार से फिर आगे जाइए, राम जी को दंडवत कीजिए, प्रणाम कीजिए, अपने मन की बात कहिए। जो भी आपका, जैसा भी आपका भाव है, जितना भी आपका प्रेम है, जितना भी आपके मन में राम जी से जुड़ी हुई बातें आती हैं, सारी बातें कहिए। मिलने क्यों नहीं आते, दर्शन क्यों नहीं देते, जो भी आपके मन में बात आए सब कुछ कहिए, है ना। और इस प्रकार से नाम जप करते हुए, चिंतन करते हुए अपना अभ्यास करना शुरू किया। अब जो अभी मैंने चिंतन बताया है बाद में, ये तो चलते फिरते नहीं हो पाएगा। इसको मैं आप सभी को सलाह दूंगा कि आप इसको एकांत स्थान में ही इसको करें, तभी आप इसमें ध्यान लगा पाएंगे, क्योंकि ये ध्यान वाली बात है। बाकी जो ऊपर जो मैंने अभी आपको जप की स्थिति बताई थी प्रारंभ में, एक नाम भगवान का चिंतन, एक नाम पे भगवान का चिंतन, ये आप सामान्य रूप से भी कर सकते हैं। और बाद में अभ्यास होने के बाद आप फिर चलते फिरते भी इस प्रकार से नाम जप को कर सकते हैं। तो अभी तक चाहे आपने जीवन में चाहे कितना भी आपने समय दिया हो नाम जप में, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, आप इस विधि से 6 महीना, साल भर करके देख लीजिए, आपको अंतर आपको स्वतः ही पता चल जाएगा। बहुत ही कम समय में आपको सिद्धों का दर्शन होने लग जाएगा। सिद्धों का मेरा अर्थ है कि जो भगवान के पार्षद हैं, जो भगवान के परम भक्त हुए हैं, कबीरदास जी, गोस्वामी जी, एकनाथ जी, नामदेव जी, इनका आपको दर्शन होने लग जाए। क्यों? क्योंकि ये तो ऐसे भक्तों को ढूंढ रहे हैं, ऐसे भक्तों को देखते हैं, ऐसे भक्तों पर कृपा करते हैं, इसलिए आपको इनका दर्शन होने लग जाएगा। तो ये छोटा सा मैंने आप सभी को समझाने का प्रयास किया था, क्योंकि ये तो हम सभी सुनते आते हैं कि ठीक है, नाम भाए को भाए अनक आलसू, नाम जपत मंगल दिशि तसू। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस स्थिति से आगे बढ़े, है ना। यदि वास्तव में अपने शरीर के रहते हुए भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान का दर्शन करना है, तो थोड़ा सा अपनी ओर से इस प्रकार से चिंतन का अभ्यास करना पड़ेगा। और आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।